नमस्कार दोस्तों, ITI करियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, अपने गेज पढ़ रहे थे और पिछली क्लास के अंदर अपने ड्रिल गेज को पढ़ा था और आज की क्लास के माध्यम से अपने ड्रिल एंगल गेज को पढ़ने वाले हैं। ड्रिल एंगल गेज क्या होता है, कैसे इसको उपयोग किया जाता है, ये हम आज की क्लास के अंदर जानेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक है अपना ड्रिल एंगल गेज। देखो, पीछे भी अपने ड्रिल से संबंधित गेज पढ़ा था, लेकिन वो अपना गेज कौन सा था भाई? वो था अपना ड्रिल गेज, जिसके माध्यम से अपने क्या कर रहे थे, जो अपना ड्रिल था उसका व्यास है वो जांचने का काम कर रहे थे। लेकिन ये अपना है ड्रिल एंगल गेज। इसके द्वारा अपने क्या करेंगे, जो अपना ड्रिल है उसका पॉइंट एंगल है उसको जांचने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो इसके विशेषता के संबंध में सुनो। देखो, पहली बात, ड्रिल एंगल गेज, ड्रिल एंगल गेज में एक एक स्केल होती है। देखो क्या बात लिखी है मैंने इसके अंदर, कि जो अपना ड्रिल एंगल गेज होता है इसके अंदर एक स्केल होती है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। देखो, जिस पर जिस पर एक स्लाइडिंग जिस पर एक स्लाइडिंग हेड होता है। देखो, ड्रिल एंगल गेज है, उसमें एक स्केल होती है और उस स्केल पर क्या होता है भाई, एक स्लाइडिंग हेड होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगली बात देखते हैं। देखो, इस स्लाइडिंग इस स्लाइडिंग हेड को इस स्लाइडिंग हेड को बीम बीम या स्केल पर बीम या स्केल पर नल्ड नट, कौन सा नट? नल्ड नट, ऐसा नट जिसके ऊपर क्या की जाती है भाई, नर्लिंग की जाती है। नल्ड नट की सहायता से नल्ड नट की सहायता से स्थिर किया जाता है, स्थिर किया जाता है। ठीक है, देखो विशेषता के संबंध में क्या बात लिखी है, कि जो अपना ड्रिल गेज होता है इसके अंदर क्या होती है, एक स्केल रहती है और स्केल के ऊपर क्या होता है, एक स्लाइडिंग हेड होता है। अब इस स्लाइडिंग हेड, ये स्लाइड करता है स्केल के ऊपर। इस स्लाइडिंग हेड को स्थिर करने के लिए, फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नट को काम में लेते हैं, जिस नट को क्या नाम देते हैं, नल्ड नट। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसका उपयोग क्या है, इसके यूज से संबंधित बात। देखो, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखो ड्रिल को अपने जब ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करते समय ड्रिल का जो पॉइंट एंगल है उसको चेक करने के लिए जिस गेज को काम में लेते हैं उसको नाम देते हैं ड्रिल एंगल गेज। तो देखो यूज के संबंध में देखो इसके बाद, ड्रिल की ड्रिल की ग्राइंडिंग ड्रिल की ग्राइंडिंग करते समय उसका उसका ड्रिल पॉइंट एंगल जांचने के लिए ड्रिल पॉइंट एंगल जांचने के लिए जिस गेज को उपयोग करते हैं उस गेज को नाम देते हैं वही ड्रिल एंगल गेज। देखो अगला यूज यहाँ पे लिख रहा हूँ, ड्रिल लिप्स की लंबाई मापने के लिए जिस गेज को काम में लेते हैं उस गेज को भी क्या नाम देते हैं, ड्रिल एंगल गेज।
ड्रिल एंगल गेज के द्वारा, ड्रिल एंगल गेज के द्वारा ड्रिल लिप्स की लंबाई भी मापी जाती है। ठीक है, इसके द्वारा देखो दो काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं इसके द्वारा? एक तो जो अपने ड्रिल की ग्राइंडिंग करते हैं तो अपने उसको जांच सकते हैं कि उसका पॉइंट एंगल है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इसके द्वारा ड्रिल जो लिप्स है उसकी लंबाई भी अपने माप सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो अपना ड्रिल होता है उसका सामान्यतः पॉइंट एंगल कितना होता है। तो देखो पॉइंट एंगल के संबंध में बात, पॉइंट एंगल, तो देखो ड्रिल के संबंध में जो पॉइंट एंगल है वो आपको ध्यान में रखना है। इसका जो सामान्यतः पॉइंट एंगल है वो 118 डिग्री रखा जाता है। अगर आपको ऑप्शन में 118 डिग्री ना मिले तो आपको 121 डिग्री सही करना है, लेकिन प्राथमिकता किसको देनी है? 118 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसके डायग्राम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं अपना ड्रिल एंगल गेज। ये देखिए, ये रहा अपना ड्रिल एंगल गेज। देखो इसके अंदर ये ड्रिल बिट है, इसको लगाया गया है और यहाँ पे इसका जो ड्रिल पॉइंट एंगल है वो यहाँ पे मापने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका स्लाइडिंग हेड है और ये यहाँ पे स्केल है जिसके ऊपर ये मूव करता है, स्लाइड करता है, और यहाँ पे नल नट है जिसकी सहायता से इसको स्थिर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ड्रिल एंगल गेज। तो अपना जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो गेज है वो देखेंगे अपने अगली क्लास के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।